हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का। दोस्तों पहला टॉपिक चल रहा था चैप्टर 1, उसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज यानी पढ़ेंगे दोस्तों क्या है टॉपिक। उसमें टॉपिक है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भोजन बनाने का कार्य मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा होता है। दोस्तों कैसे होता है? पत्तियों द्वारा उसमें होता है। तो देख लेते हैं पत्तियों में क्या होता है। उपस्थित हरित लवक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। CO2 का अवशोषण पत्तियों एवं तनों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रंध्रों के द्वारा किया जाता है। तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। भोजन बनने के बाद क्या होता है, इसे पौधे के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, जिसके लिए संवहन ऊतक होते हैं। यानी भेजने के लिए क्या होते हैं? संवहन ऊतक इसका काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। भोजन बनने के बाद इसे ये तो भी पढ़ लिया था। आगे देख लेते हैं। इसे इन रंध्रों से क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और इसके अलावा रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो रंध्रों को बंद कर लेते हैं। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? द्वार कोशिका का कार्य होता है। क्या होता है? रंध्रों को खोलना और बंद करना। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो यह फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। अब देख लेते हैं विषमपोषी या परपोषी क्या होता है। विषमपोषी या परपोषी क्या होता है देख लेते हैं। तो विषमपोषी क्या होता है? वह पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं विषमपोषी अथवा परपोषी पोषण कहलाता है। जैसे समस्त जंतु एवं परपोषी पोषण करते हैं। ये तो दोस्तों पढ़ लिया था। थोड़ा आगे आप देख लेते हैं अप्रकाशिक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यह क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति अथवा रात में पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग में होती है। कहाँ पे होती है? पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग में होती है। इस क्रिया में क्या होता है? ATP खर्च होते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। पेड़ पौधों में वहन आगे देख लेते हैं। पौधों में जो वहन होता है वो दो संवहन ऊतकों द्वारा होता है। कौन कौन से? एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम क्या होता है? यह संवहनी ऊतक मृदा से खनिज लवणों का अवशोषण कर नीचे से ऊपर पहुंचाता है। क्या करता है? जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषण कर लेता है ज़मीन से, मृदा से, और ऊपर पेड़ को तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। फ्लोएम का क्या काम होता है दोस्तों? इसका काम होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को नीचे तक पहुँचाना। क्या होता है? जो पत्ती द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो पौधे के निचले भाग तक पहुँचाना होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मानव में श्वसन क्रिया के लिए सहायक व मुख्य श्वसन अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सहायक व श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाह्य नासा छिद्र, फिर होता है कंठ, फिर श्वसन नली, नासा मार्ग, और फिर होता है श्वसन यानी मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है। हमारे शरीर में वायुनासा छिद्र व नासा मार्ग से होती हुई श्वास नली में तथा श्वास नली से फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। क्या होता है दोस्तों? ये जो छिद्र होता है नासा छिद्र व नासा मार्ग से होती हुई एक श्वास नली में तथा श्वास नली से फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जो वायुनासा छिद्र। ठीक है, तो उसके आगे देख लेते हैं। नासा छिद्र जो होता है, नासा क्षेत्र में उपस्थित रोम होते हैं जिन्हें बाल तथा श्लेष्मा वायु में से धूल मिट्टी जैसी अशुद्धियों को रोक लेते हैं। श्वसन नली वक्ष गुहा में आकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग अपने ओर के फेफड़े में प्रवेश कर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या होता है? और अंत में यह गुब्बारे के समान फूल जाती है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान करती हैं और यहीं से ऑक्सीजन रुधिर में है और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से हट जाती है तथा वापस निकल जाती है। अब देख लेते हैं मनुष्य में पोषण की विधि देख लेते हैं कैसे क्या होती है। तो मनुष्य एक परपोषी प्राणी है। मुख में क्या होता है? मुख में भोजन जाने के बाद उसे चबाया जाता है। साथ ही लार ग्रंथियों से निकलने वाले लाल रस को मिलाया जाता है। इस लार रस की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और लार में उपस्थित लार एमिलेज एंजाइम मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में तोड़ देता है।
क्षारीय प्रकृति के कारण लार अम्लीय प्रकृति के रोगाणुओं की नष्ट कर देता है। इसके बाद भोजन को आमाशय में भेज दिया जाता है। आमाशय से क्या होता है फिर दोस्तों ये होता है आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिन एंजाइम श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या क्या स्रावित होता है? HCl और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित क्षारकीय प्रकृति के रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। मांसाहारी जीवों की तुलना में शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबी होती है। क्या होती है दोस्तों? मांसाहारी जो जीव होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो शाकाहारी जीवों की तुलना में लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज पचाने के लिए अधिक लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पाचन का स्थल होता है। आगे देख लेते हैं। यकृत से क्या होता है? यकृत से स्रावित पित्त रस भोजन को पुनः क्षारीय बना देता है, जिस पर अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम क्रिया करते हैं। क्षुद्रांत में वसा की गुलिकाओं का खंडन पित्त लवण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पित्त लवण के द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे इन एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय से फिर क्या होता है? अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर क्या होता है दोस्तों? इसके बाद एम्लीशीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्त में उपस्थित ग्रंथि आंतरस स्रावित करती है। फिर क्या होता है? इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों, फिर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और तथा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल को क्या में परिवर्तित कर देता है। फिर क्या होता है दोस्तों? इस पाचित भोजन को आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके लिए आंत में रोम पाए जाते हैं, जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? इन दीर्घ रोमों से बहुत अधिक संख्या में रुधिर वाहिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत ये जो फिगर हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या है देखो, जिह्वा है, ये मुख है, मुख हुआ ये वाली जो बोला जाता है, ये ग्रसिका होती है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रसिका होती है। और ये इसको क्या बोला जाता है? ये जो ऊपर का ये वाला भाग होता है डायाफ्राम होता है, ये पित्त का होता है दोस्तों। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ये हाँ इधर देख लेते हैं दोस्तों। और पित्त नली ये होती है यहाँ पे ये वाली। ठीक है, यकृत कहाँ पे होता है? यकृत ये होता है। ठीक है, छत्र जैसा। अग्नाशय कौन सा होता है? अग्नाशय ये होता है। और बृहदांत्र क्या होता है? इसे बोला जाता है। ठीक, क्षुद्रांत ये होते हैं। ठीक है, और आमाशय ये होता है, परिशेषिका ये होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अमीबा में पोषण कैसा होता है दोस्तों? इसमें क्या है दोस्तों, अगर जो हमने इतना सारा पढ़ लिया था, लेकिन इसमें मेन चीज़ हमको क्या याद करनी है? इसमें याद करनी है कि क्या होता है, जो भोजन जब पचता है तो उसमें क्या होता है, मेन चीज़ जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। इतना अगर हमको याद है तो उसमें थोड़ा बहुत आप डिटेल से लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। हमारे शरीर में वहन रुधिर द्वारा किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? शरीर में जो वहन होता है वो रुधिर द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? रुधिर द्वारा किया जाता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। तथा रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। क्या करता है? प्लाज्मा का काम होता है CO2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन लाल रुधिराणुओं द्वारा किया जाता है। अतः इन सब के वहन के लिए एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको रोज़ाना क्लास 10th की सब साइंस की वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। अगर आपने हमारी फिजिक्स की क्लासेस नहीं देखी क्लास 10th की तो उसको आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें हमने फिजिक्स को कवर कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत और डिटेल से करवाएंगे। तो पहले दोस्तों एक बार इसको बायोलॉजी को कंप्लीट कर लें, उसके बाद थोड़ा केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद परीक्षा तक ही हम दोस्तों यानी अच्छे से और दोस्तों क्वेश्चन कवर करवाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।